औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और जो मैंने आपके ऑलरेडी मटेरियल अपलोड दिया है LMS पे भी एंड जूम क्लासेस में भी पढ़ाया है, तो आज मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। फिर हो सकता है किसी को मिस हो चुका हो तो वो इस वीडियो के ज़रिए अपना इस लेक्चर को सुन सकता है। तो आ, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर किसी किसी को लग रहा है कोई क्वेश्चन होगा, कुछ होगा, तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मकसूद अहमद लोन के नाम से है चैनल। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और उसमें आप उसको सब वीडियो लेक्चर जितने भी हैं वो देख सकते हैं। तो मैंने लेसन चूज़ किया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, इट्स अ बायोग्राफी ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। And this is the class 10th lesson that I have taken for you today's topic. तो long walk to freedom जो है, as I already discussed it, it is the autobiography of Nelson Mandela. और नेल्सन मंडेला कौन थे? Who was Nelson Mandela? Nelson Mandela was the first black president of South Africa. And before moving towards the present day topic, I want to I want to highlight some points regarding Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला कब पैदा हुए? ये 18 जुलाई 1918 में ये पैदा हुए। और इसका ताल्लुक किस पार्टी से था? इसका ताल्लुक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से था। एंड टू बी वेरी मच acquainted with this Nelson Mandela, he was very much genius writer, very we can say very sympathetic, energetic, generostic, and above all a good intellectual of South African soil। यह मैं आपको बता रहा हूँ। नेल्सन मंडेला व्हेन as I have talked कि वो उसका ताल्लुक अफ्रीकन नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से उसका ताल्लुक था। तो जब उस वक्त इलेक्शन हुए तो उस वक्त उसको 252 सीटें मिली आउट ऑफ 400 टोटल कैपेसिटी ऑफ सीट्स, ही गॉट 250 सीट्स। तो उसके बुनियाद पर उसको फिर अफ्रीका का यानी कि प्रेसिडेंट, फर्स्ट पब्लिक प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। सो लेट्स टेक इट कि ये क्या है क्या नहीं है। जो इसके बाद उसने क्या क्या काम किए हैं, एक्चुअली व्हाट दिस लेसन सेज, कि इस लेसन के अंदर 2 पहलू या 3 पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझने हैं। और वो क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं जल्दी से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट जो होता है एपार्थीड मोमेंट होता है। यानी कि एपार्थीड मोमेंट इज अ मोमेंट which is based on the discrimination of caste, color, creed और religion। तो ये नस्ल, जात पात के बुनियाद पर या मज़हब के बुनियाद पर इस्तेसाल किया जाता था। किन को? ब्लैक्स को किया जाता है। यानी कि देयर वॉज ओनली द लॉ ऑफ वाइट पीपल प्रिवेलिंग इन साउथ अफ्रीका, एंड ऑल ब्लैक्स यानी कि सिविल राइट्स ऑफ द ब्लैक्स दे वर स्नैच्ड आउट, और उनको उनसे महरूम किया जाता था, उनको अपने हुकूक नहीं दिए जाते थे। सो उस वक्त ये एपार्थीड मोमेंट था एंड इट वाज लीगलाइज्ड बाय वाइट सुप्रीमेसी और वाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका। तो ये नेल्सन मंडेला फर्स्ट पर्सन एंड रेस्ट ऑफ हिज फ्रीडम फाइटर्स, तो उन्होंने इसके खिलाफ मोमेंट शुरू कर दी, दैट वाज एंटी अपार्थीड मोमेंट। तो अब यहां से ये भी पता चलता है कि ही वाज एंटी अपार्थीड एक्टिविस्ट because he totally disagreed with this apartheid movement, that this is not a good step, this is not the equal distribution of what we call of civil rights, कि हर एक के हुकूक मिलने चाहिए, इंसानी हुकूक की पामालियाँ वहाँ होती थी। तो इसने कहा कि अपार्थीड मूवमेंट इज नॉट ए
a good step for the blacks as well as for any other section of the society. तो उसने कहा कि नहीं, so ये एंटी अपार्थाइड बने and he was sent to jail for 28 years only because of this moment. No, before going towards this दूसरे पार्ट पर हम चले जाएंगे तो प्रेजेंट डे एक्सट्रैक्ट जो है, द प्रेजेंट डे एक्सट्रैक्ट यानी कि जो हमारा लेसन है लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, यानी कि लंबी दौड़ आज़ादी की ओर, यानी कि ये दिस इज ऑटोबायोग्राफी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, बट प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट वेरी बुक, उसी बुक से लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसका नाम भी यही रखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे फिर डिस्कस करने जा रहा हूं इस लेसन के अंदर, इसमें क्या है, एंग्लो बोर वार की इसने नेल्सन मंडेला ने जिक्र किया. सो व्हाट वाज द एंग्लो बोर वार? सो व्हाट वाज इट? It was also the discrimination of caste, color, creed या किसी और की discrimination, यानी it was also the discrimination in terms of education. यानी कि in South Africa there was blacks were not given special education. They were considered as the neglected part of the society. तो यहाँ पर ये वार कब शुरू हुआ? 1881 1880 से लेकर 1881 तक फर्स्ट फेज ऑफ वार. देन द सेकेंड ये जो हम कहेंगे बोर वार जो है, दैट वाज स्टार्टेड इन 1899 एंड देन इट वाज देन completed in 1902. So when all these things simultaneously are vanished away from the American soil, so they started to rebuild the ground, that how we will get our freedom back. So there was the this problem that they were not having the freedom of expression as a civil right. They couldn't. Only the law of jungle was prevailing there. So, and people were not hereditary. So this was the problem within the soil of South Africa. तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सो मैंने आपको बताया इट्स ए Nelson Mandela's autobiography. So he has taken many initiatives and he has given many things that we have to consider in this topic. That first of all, when there was the inauguration going on, in South Africa after the first elected, fairly elected non-racial government by Nelson Mandela. In the ownership of Nelson Mandela, all the dignitaries of the world, they were present on the inauguration day. That first time in the history, for the first time, that non-racial government is elected with all the persons who have been chosen by the people, that they are going to celebrate the victory of this common victory. We call it common victory for all, because now the government for the first time non-racial, that was not based on any sort of discrimination, and that was much saluted by the ऑल वर्ल्ड डिग्नेटरीज, और उसमें दुनिया भर के लोग मेहमान बुलाए गए थे जिन्होंने उनका खिराज अकीदत पेश किया. तो फिर उस वक्त ही वॉज एक्कम्पनीड नेल्सन मंडेला व्हेन, तो जब इनकी हलफ बर्दारी का काम हुआ, यानी कि जब वहाँ पर हलफ बर्दारी का काम हुआ तो उसके साथ अपनी बेटी भी होती है जिसका नाम होता है जिनानी. एंड व्हेन इट वाज द टर्न ऑफ डी क्लॉक एंड देन अदर पर्सन्स जिनका हम नाम ले लेंगे, डी क्लॉक था एंड देन थॉम्बो मिबिकी. So these are the first two persons, they were elected as the second deputy presidents for this non-racial government. तो नेल्सन मंडेला कहता है कि when it was my turn, तो जब इसकी अपनी बारी होती है तो ये क्या कहता है, सी ये मैं कुछ थोड़ा सा कोट करूंगा यहाँ पर, फिर उसके बाद I pledge to obey and uphold the Constitution, to devote myself to the well-being of Republic and its people. To the assembled guests and watching world, I said. What he said?
उसने क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer the glory and hope to the newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. अब इसमें इसने कहा कि इनके जब हलबरदारी होगी इसकी थाम्बो मिबिकी की एंड देन द क्लार्क डी क्लार्क की, सो उसके बाद जब इसकी टर्न आई, यानी कि उसने अपनी उसकी अपनी बारी, उसने ये वादा रचाया वहां पर कि मैं इस कानून की बदौलत, इस कानून को हाथ में लेते हुए ये कहता हूं कि मैं अपने मुल्क बहबूदी के लिए, अपनी रिपब्लिक के लिए, अपने मुल्क के लोगों की बहबूदी के लिए अब मैं काम करूंगा। और जो दुनिया से बुलाए गए जो मेहमान थे, असेंबल्ड गेस्ट्स थे, उनको भी कहा और दुनिया को भी कहा, क्या कहा कि आज आपको पता होना चाहिए कि इस मौजूदगी में, इस आज की हमारी इस मौजूदगी में मैं एक चीज का मतलब शुक्रगुजार हूं कि आज इस धरती पर नई आजादी ने जन्म लिया है। एंड व्हाट वाज दैट न्यू बोर्न लिबर्टी? दैट वाज द फर्स्ट एवर नॉन रैशनल गवर्नमेंट बाय नेल्सन मंडेला। देन उसने कहा कि व्हाट वाज द ह्यूमन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, जिसको इन्होंने, जो बहुत देर तक वहां चला और उस सोसाइटी ने उसको आज निकाल दिया, तो उसका हमें बहुत फख्र है। नो होल सोसाइटी इज ऑल in proudy mood, in hail and hearty mood, that the first ever born liberty has been given to the African people. And that वो जो बात कर रहा था कि extraordinary human disaster. What was the extraordinary human disaster? It was the apartheid movement that I have already discussed with you. It was the apartheid movement. और इसी बुनियाद पर ये extraordinary human disaster है. Nelson Mandela has called this apartheid movement as a extraordinary human disaster. And it is this disaster that has snatched the civil rights of African people. They were not allowed to go to the school. They were not allowed to wear proper uniform. अब अगर इसको एंग्लो बोर वॉर की डिटेल देखेंगे, उसमें बहुत सारा नुकसान उनको उठाना पड़ा। नो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मैं ये और भी आगे बढ़ता जाऊंगा, ज्यादा लंबा टेक्स्ट जाएगा, तो इसके बाद इन्होंने वहां पर फिर देखिए, नो, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। वो क्या है कि जब वहां पर ये इनॉग्रेशन हो रहा था, अब उन लोगों ने उनको सल्यूट कर दिया। नो, दोस पर्संस आर सल्यूटिंग नेल्सन मंडेला एंड हिज पार्टी in the present day function, in the present inauguration function, यानी कि अब वो लोग इसको सल्यूट कर रहे हैं who had arrested him long before, जिन्होंने इसको अरेस्ट किया था। so this is the point, and यहां पर मैं एक बार और भी बताऊं कि this inauguration was done, or this was going smoothly into the union buildings। जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स हैं, इनका एक मुकाम होता है, जिस तरह हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, इस तरह उनकी यूनियन बिल्डिंग्स है प्रिटोरिया, और उसी में ये इनॉग्रेशन होती थी, जो दुनिया भर के लोग मेहमान आए हुए थे। तो कुछ कहता है फिर नेल्सन मंडेला, कुछ लम्हों के बाद क्या हुआ कि साउथ अफ्रीकन जेट्स जो है, हेलीकॉप्टर्स या ट्रूफ कैरियर्स हैं, उन्होंने हवा में उड़ान भर दी यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। तो उनको क्या दिखाने के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि आज यहाँ मिलिट्री फोर्स नहीं है, जो मिलिट्री फोर्स हमें पकड़ता था, अरेस्ट करता था, आज वो नहीं है, बट इट इज द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी की। यानी आज जो पहले हमें अरेस्ट करते थे, आज अरेस्ट नहीं करते हैं, आज वफादारी का सबूत दे रहे हैं। सो ऑल द स्पेक्ट दैट वाज जस्ट हैविंग द स्पेक्टिकुलर अरे, एंड ऑल द अफ्रीकन जेट्स और द ट्रूफ कैरियर्स और अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स या ट्रूफ कैरियर्स, दे वर रोरिंग इन द एयर। वो ऊपर यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर में दे वर जस्ट रोरिंग इन द एयर। एंड व्हाट वाज द स्पेशल पॉइंट ऑफ दिस, ये जो एपिसोड, ये जो इंसिडेंट हो रहा है, इसका असल में चीज क्या है, ये है दैट, यहां पर मैं थोड़ा सा और भी कोट करना चाहूंगा कि दे वर जस्ट लिविंग, जब हेलीकॉप्टर्स निकले या क्या कहते हैं इनको, ट्रूफ कैरियर्स या हेलीकॉप्टर्स, इनकी खास खासियत क्या है, या इम्फाला जेट्स की बात करें तो वहां से उन्होंने धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। इस
एमपी थिएटर के ऊपर, इस यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर एक धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। एंड दैट स्मोक वाज इन कलर, उसका कलर क्या था? दैट वाज ब्लू, दैट वाज ब्लैक, दैट वाज रेड, दैट वाज गोल्ड कलर। तो अब ये 8 7 8 रंग के धुआं छोड़ रहे हैं ये तमाम जहाज जो ऊपर चल रहे हैं। सो व्हाट इट सिंबलाइजेस? It symbolizes the equality. No, no, all blacks, all reds, all blues, everyone is equal in the eyes of law, or in the eyes of God, especially on African soil at that time. So ये उसकी बात चल रही थी, तो इन्होंने सबूत कर दी। देन उसके बाद तराने चले, और उसके बाद इसने बहुत सारा जिक्र किया नेल्सन मंडेला ने। तो ज़्यादा में वीडियो ज़्यादा बन जाएगा। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उसने कहा कि मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये उसकी स्पीच में उसने कहा कि मैं उन लोगों का बहुत शुक्र, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू my all the people who have given me the support, who have given me the courage, who have given me the wisdom. और ये कहता है कि I always miss my people who sacrificed themselves for the defense of this country, कि मैं उनको भी आज मिस करता हूँ। ये नेल्सन मंडेला कहता है। और दूसरी बात कहता है कि वो अफ्रीकन पैट्रियट्स अब हमारे साथ नहीं हैं। तो लेकिन अगर आज वो जिंदा होते, यानी कि if those African patriots would have been alive today, so they would have thought what their sacrifices have wrought, कि उनकी कुर्बानियों ने आज कौन सा रंग लाया। लेकिन वो जिंदा नहीं है, they have left, यानी कि वो चले गए हैं। तो इसी तरह उसने जिक्र किया है वाल्टर सिसिलियस, यूसुफ ददूस, इसमें रॉबर्ट निबोकिस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ ददूस, ब्रैंड फिशर्स, दीज आर ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स जिनका जिक्र इसने किया है। लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है कुर्बानी के अंदर, यानी उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अपने मुल्क के लिए, कि इस मुल्क को जिताने में। देन ही टॉक्स अबाउट टू मोर थिंग्स, ओब्लिगेशंस की बात कह रहा है। ही सेज अबाउट द ट्विन ओब्लिगेशंस। क्या क्या ओब्लिगेशंस हैं? ट्विन ओब्लिगेशन ये है कि दैट according to Nelson Mandela, that person has twin obligations, one obligation to his parents, to his children, to his wife, and one obligation to the people and for the country. ये दो obligations हैं कि if you want to live your life peacefully, you will have to fulfill all these obligations within a country or within the country where you are living, जहां पर आप रह रहे हैं। But ये कहता है कि during the Anglo-Boer War or during this apartheid moment, all these obligations were restricted, यानी कि all these obligations were restricted, इनको restrict किया गया था कि अब ये आगे इन obligations के ऊपर काम नहीं करेगा। One who supposed to help his family, help his people, he was forced to live a life apart. He was forced to live his life apart, कि आप अपनी जिंदगी कहीं और जलाए वतन में गुजारो, यहाँ आपको रहने के हलियात नहीं है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इसकी फ्रीडम पॉइंट। एंड देन इंपॉर्टेंट थिंग जो है, ये कहता है नेल्सन मंडेला, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप लोगों को नफरत सिखाना चाहते हो, इफ यू वांट टू लर्न पीपल दैट हाउ टू हेट ईच अदर, how to hate each other, you can also taught him how to love, you can also taught them how to love, and it is only love that comes naturally to the opposite, यानी कि that comes naturally to the persons, human beings, जो कोई भी दुनिया में है। प्यार करने की भाषा तो आसानी के साथ समझ आ जाएगी, लेकिन वो कहता है अगर आपने दुनिया में नफरत का बीज बोया है, जब आप नफरत का बीज बो रहे हैं, आप तो आसानी के साथ मोहब्बत का भी बीज बो सकते हो। सो यू कैन इजिली डू इट। तो ये चीजें एक इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ये जो इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं वो मैं पढ़ूंगा भी लास्ट पे, फिर उसके बाद वीडियो खत्म कर दूंगा, कि जो क्रक्स है इसका, कि अगर आप जुल्म करने वाले से उसके अंदर नफरत जितनी हटाना बहुत जरूरी है, इसी तरह से यानी कि जिसके ऊपर जुल्म किया गया है उसको भी, यानी कि उसको भी क्या करना है, उसको भी आपको फ्री करना है। यहां देखिए आप, ये मैं लाइंस पढ़ने जा रहा हूं, लास्ट एक्सट्रैक्ट है ये, आप थोड़ा सा देख लीजिए। I knew that the oppressor must be liberated surely as oppressed. Oppressor जिस पर जुल्म किया जाता है उसको भी आजादी मिलनी चाहिए,
और उसको भी जिसके ऊपर किया जाता है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। कहता, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कहता है कि जिस आदमी ने किसी आदमी की आजादी को छीन लिया है वो आपका दुश्मन क्या है, वो तो उसी आजादी यानी कि वो क्या है, अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, यानी कि वो समझ लीजिए वो नफरत का कैदी है, वो सिर्फ नफरत ही फैला सकता है और कुछ नहीं फैला सकता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, बिल्कुल बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो बिल्कुल पीछे, किन सुराखों के पीछे है, एक तो नैरो माइंडेड कुंजहनी का शिकार है और तरफदारी का शिकार है, और इसके अलावा और उसके अंदर कुछ नहीं है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom। ये कहता है कि आप समझेंगे कि मैं आजाद हूं, मैंने किसी की आजादी को छीन लिया। Now I have restricted the movement of another person। You will think that you are free, you are in hell and hearty moods। No, आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं। Then just as surely as I am not free when my freedom is taken away from me। क्या आप ये सोचेंगे कि मुझसे ये मेरी फ्रीडम छीन ली गई, मैं एंजॉय कर रहा हूं तो वो मजे में है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेसर आर लाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये दोनों हैं जिस पे जुल्म किया जाता है और जो करता है, दे आर ऑल रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो बिल्कुल इंसानियत से महरूम है, दोनों इंसानियत से महरूम है। जब तक इनको ये इल्म सिखाया जाए कि इंसानियत क्या है, तब जाके ये दुनिया में किसी चीज के साथ इंसाफ कर सकते हैं। नो, लास्टली मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप टेक्स्ट के ऊपर जाइए। नो, आई हैव गिवन यू द क्रक्स ऑफ दिस लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम, बट वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी इसके अंदर है, वट एवर देयर इज इन द टेक्स्ट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू पीपल, बट try to get the full explanation from the text। You will have to go in between the lines। आप उनको उसके ऊपर जाइए so that you will be able to understand the text properly। so the जो क्रक्स है वो मैंने आपको बताया और उसके बाद वो भी बताया इसका बैकग्राउंड क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल मकसूद आमिर लॉन। ओके, थैंक यू।